हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी कुछ लंबी वीडियो होगी और इसके लगभग 4-5 वीडियो और आएगी इसके बाद, ठीक है। तो हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है और वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, उसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। देखिए दोस्तों, होता क्या है एक्चुअली, वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। इसको जानने से पहले आप पहले क्लास 8-7 में पढ़े होंगे इसके सारे नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उसका करेंगे प्राकृतिक संख्या का, ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होता है, आप नाम से भी इसमें ये कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकृति से कुछ लेना देना है इसका। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा होता नहीं एक्चुअली कि नहीं लग रहा है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब इसको परिभाषित की गणना करने वाली संख्या, ठीक है। जैसे किसी चीज को हम कैसे गिनते हैं, जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए कि मार्कर है, तो मार्कर को हम किस तरीके से गिनेंगे, 1 2 3 इसी तरीके से तो गिनते हैं ना। तो यानी कि किसी चीज मैंने गणना करने वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, ठीक है। तो गणना करने वाली बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसको जो नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होता है, ठीक है, समूह होता है, इसको हम लोग शॉर्टकट में एन से डिनोट करते हैं, मतलब एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो नेचुरल नंबर कौन कौन सा हुआ, मतलब काउंटिंग करने वाली, गिनती करने वाली। तो हम किस चीज से गिनते हैं? 1 2 3 4 5 इसी तरीके से तो गिनते हैं ना। तो यानी कि एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, डॉट डॉट डॉट, आप जहां तक गिन सकते हैं, ठीक, मतलब कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि आप जहां तक गिन सकते हैं तो आप 10 तक गिन के बोल सकते हो कि आप इतना ही गिन सकते हैं, ऐसा नहीं होता, मतलब अनंत तक, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर। और इसको डिनोट किसी से करते हैं? W से, ठीक है। तो देखिए, होल नंबर क्या होता है कि इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को लगा दें, देखिए एक्चुअली जीरो जो होता है प्राकृतिक संख्या में नहीं आया, यहाँ पे आएगा, इसमें क्या 0 सिर्फ ऐड हो जाएगा, सभी रहेंगे यही संख्या, इसके आगे सिर्फ एक 0 और इसमें जुट जाएगा, ठीक है। देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हो जाएगी? देखिए, यहाँ ये हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। देखिए, इसमें होता है क्या, जैसे हम यहाँ तो सिर्फ इतना जान लिए कि संख्या के बारे में कि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर्ण संख्या के आगे 0 लग गई। तो एक बात बताइए बच्चों, देखो हम जैसे गिनती गिनते हैं तो 1 0 1 2 3 4 5 इसी तरीके से तो आगे गिनते जाते हैं। इसमें 0 भी है पूर्ण संख्या में। इसके जो पीछे जब आओगे बच्चों गिनते हुए, तो इसके पीछे आता है -1 -2 -3 -4, यही तो आती है। तो यहाँ पे बस यही जानना है कि हम जो बात करेंगे यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ साइन ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और नेगेटिव नंबर। तो देखो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, देखो यहाँ पे आ जाएगी कौन सी, यहाँ पे आ जाएगी, देखो 1 से जो जितने भी आगे गिनते जाएंगे, जिसके आगे कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे तो प्लस है ना, तो इसके आगे प्लस, तो ये हो जाती है हमारी पॉजिटिव नंबर,
यानी कि 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट तक। और देखिए नेगेटिव जो नंबर हो जाता है यहाँ पे, नेगेटिव यहां से जितना पीछे आओगे उसका जो नेगेटिव है ना, माइनस माइनस लगा हुआ, ये हो जाती है नेगेटिव नंबर। ठीक है, -3। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं उसको करते हैं इंटीजर की, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में कोई बस यही है, एक तरीके से जान लीजिए कि पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे कि पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ ले। बात समझ में आ गई। पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर ये होता क्या है, ये बस वही है कि पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को भी अगर जोड़ ले, सम्मिलित कर ले, तो वो हो जाती है कौन सी संख्या, ये हो जाती है पूर्णांक संख्या। यानी कि डॉट 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 करते जाएंगे, -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे। बात समझ में आ गई, इतना तक समझ गए होंगे। यानी कि बस वही है, आपको अगर सिर्फ ये याद हो गया ना तो सब हो जाएगा। देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, गणना करने वाली संख्या। ठीक है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। पूर्ण संख्या में क्या, जीरोस को सिर्फ सम्मिलित किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर समझ, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब ये हो जाती है नेगेटिव नंबर, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वो भी जान गए। पूर्णांक में बस वो जान गए कि आप इसमें एक ये भी देख सकते हैं कि जितने भी ऋणात्मक संख्या है, जितने भी धनात्मक है, ठीक है, और जीरो भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, और एक चीज और जान लीजिए बच्चों कि जो ये होती है, यानी कि इसको भी 3 तरीके से बांटा गया। इसमें जो पहला है, देखिए यहाँ पे आता है ऋणात्मक, ठीक है, पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, अब देखिए आप ही बताइए ऋणात्मक में कौन कौन है। देखिए 1 से -1 -2 से कहां तक, माइनस अनंत तक। ठीक है, -1 से -2 से, यानी कि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 कहां तक, डॉट डॉट माइनस अनंत तक। आज समझ में आएगी। दूसरा जो इसमें होता है, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक में कौन हो जाएंगे, वो शून्य पूर्णांक में सिर्फ ये शून्य। ठीक है, देखिए बच्चों शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या। ठीक है, शून्य ना धनात्मक है, ना ऋणात्मक, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ नहीं है। ठीक है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे आपको इस सब का जो परिभाषा जानना है, वो सारा नोट्स आपको चाहिए। ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कीजिए। ठीक है, हम इधर से आपको PDF भेज देंगे। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, आप ट्राई कीजिएगा उसको डाउनलोड करने का। ठीक है, तो शून्य जो क्या है, ये ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। और तीसरा है वो क्या है, तीसरा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक में कौन कौन हो जाएगा, 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अनंत। यहां तक समझ गए होंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्या आप समझ गए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सब जान गए। ठीक है, ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं और फिर इसके आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी में आपको सम संख्या और विषम संख्या भी समझना। देखिए सम संख्या विषम संख्या होता क्या है, मिटाते हैं इसको। सम संख्या और विषम संख्या, पहले लेते हैं सम संख्या। अच्छा एक बात बताओ बाबू, हम लोग तो बच्चे से पढ़ते आए कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है, 2 से भाग लग जाए। अच्छा एक बच्चा ये भी हमको बोल रहा था कि सर आप बोले हैं 2 से भाग लग जाए, तो ये 5 है, 5 में तो हम 2 से जब भाग लगाते हैं, ठीक है, 2 से भाग लगाते हैं तो कैसे हो जाएगा। देखिए तो इसको 2 से 4 हो जाएगा, और दशमलव दे के तो ये 0 हो जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा।
10, ये भी तो पूरा पूरा कट गया, शेष इसका नहीं बचा। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। तो देखो चला, ये तो हम काट दिए, लेकिन हमको जबरदस्ती करके ना दशमलव में काटे हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, इसको इस तरीके से सम संख्या को बोल सकते हो कि 2 से जो मल्टीपल हो। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से ऐसा नहीं कि दशमलव में कर देना। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा सम संख्या में? 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10 डॉट 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 जहां तक हो। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, हम इसमें अभी और इसके डिटेल में जाएंगे। ये तो हम अभी बचपन में क्या पढ़े वो सीख रहे हैं, अभी क्या पढ़ना है वो भी हम बात करेंगे। दूसरा, विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। तो इसमें विषम संख्या क्या, जो पूर्ण मतलब क्या कि जो 2 से भाग न लगे। ठीक है, उसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो 2 से भाग न लगे उसको बोल सकते हैं, जैसे कि 3, 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, ये सब हो जाएगा। यानी कि इसमें से देखिए कुछ तो छट गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए सम संख्या कौन हो गया, हम सम संख्या को लाल वाला से डिनोट करते हैं, ये 2, 4, 6। ठीक है, और विषम संख्या को काला वाला से 1, 3, 5, ये सब हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताइए, 0 सम संख्या हुआ कि विषम संख्या? जरा आप सोचिए, 0 सम संख्या हुआ कि विषम संख्या? तो देखो चला, 0 जो है वो एक सम संख्या है। अब कैसे सम संख्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। 0 कैसे सम संख्या? हम क्या बताया अभी कि जो 2 से जिसमें भाग लग जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 2 में हम 0 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो हम, अच्छा, भाग का हमको नॉर्मली क्या जानते हैं कि इसको किसी संख्या से गुना करते हैं और जितना आता है उतना यहाँ लिखते हैं, यही तो करते हैं। इससे इसके बराबर हो जाए या इससे भाज्य के बराबर हो जाए या भाज्य से छोटा हो, यही तो करते हैं। तो क्या करते हैं, यानी कि देखिए इसको करने के लिए कि 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 2 बराबर 4, यही तो करते हैं। और मान लीजिए जितना ये आता है अगर लग गया तो हम यहाँ लिखते हैं और इसको कट करते हैं, यहाँ शेष बचता है, यही तो करते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से हम करते जाएं, देखिए 2 गुने 3 बराबर 6, यही तो करते जाते हैं ना। लेकिन इसके थोड़ा पहले चलिए, 1, 2, 3 करके जा रहे हैं। अगर हम दुक्का को 0 मर्तबे पर है, यानी कि दुक्का के अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 होगा। तो बताओ चला ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं? दुक्का के अगर हम 0 मर्तबे पढ़ेंगे तो 0 से कटेगा, कट जाएगा। यानी कि 0 बताओ सब संख्या है कि विषम संख्या? 0 सम संख्या की विषम संख्या? 0 सम संख्या। तो हम इसमें 0 को भी ऐड कर लेंगे। अच्छा चला एक और बात बताओ, ये माइनस वाला, अब देखिए अब तो 0 भी आ गया, अब बचा कौन? ये माइनस वाला। तो एक बात बताइए, अगर हम ये माइनस वाला है कि नहीं, एक बात करते हैं। यहाँ पे हम 4 को लेते हैं, 4 को हम क्या बोले हैं, -4 को 2 से भाग देते हैं। यही तो बताएं कि 2 से जिसमें भाग लग जाए तो 2 से हम भाग देते हैं -4। अच्छा एक बात बताओ, इसके और पीछे अगर हम चले तो दुक्का को हम 0 मरतबे पढ़े 0, अच्छा दुक्का को हम -1 मरतबे पढ़ेंगे तो ये कितना होगा, -2 होगा। इसके और पीछे चलेंगे, यानी कि दुक्का को हम -2 मरतबे पढ़ेंगे तो -4 होगा। तो बताओ ये इसके 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा, यानी कि दुक्का को हम -2 मरतबे पढ़ेंगे तो -4 होगा, और -4 होगा तो ये कट जाएगा। -4 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा खत्म। बात समझ में आ गई? ये घटेगा कि, यानी कि अब एक बात बताओ, यानी कि माइनस वाला में भी है तो माइनसों वाला में यहाँ पे जो मेन जो हमारा मुद्दा था इतना बात करने का वो ये था कि सम संख्या किसको कहते हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाए, यही तो है। ठीक है, तो हम अभी तक क्या जानते थे, सम संख्या कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, यही तो है। लेकिन देखो अब जो हम जानेंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 तो है ये है लेकिन प्लसों वाला है और माइनसों वाला न है, यानी कि 4 तो है ही है लेकिन प्लस और माइनस दोनों, -4 एगो सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। बात समझ में आ गया? इसी तरीके से -6 है सम संख्या
पल्सो 6 है। ठीक है, बात समझ। इसी तरीके से विषम संख्या में भी 2 से जिसमें भाग न लगे, बात समझ में आ गई, 2 से जिसमें भाग न लगे वो विषम संख्या। तो देखो यानी कि -3 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन बताओ चला -3 में 2 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यानी कि +3 तो है, ये है विषम संख्या, -3 होगा। ठीक है, 5 तो है, ये है सम संख्या, -5 है। बात समझ में आ गया। 7 तो है, ये है -7 विषम संख्या है। 9 तो है, ये है, लेकिन -9 है सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गया। बस यही हमारा मेन मकसद था समझाने का। अब इसके आगे और बात करते हैं कुछ नंबर्स। अच्छा बताओ चला भिन्न संख्या किसको कहते हैं। तो भिन्न संख्या एकदम आसान है कि मान लीजिए कि a एगो सम संख्या है। ठीक है, भिन्न संख्या जो होता है फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अच्छा भिन्न संख्या कुछ क्या है। भिन्न संख्या जो है यानी कि मान लीजिए कोई ए नंबर है, कोई ए नंबर है, और इसमें क्या कोई ए नंबर है, इसमें बी से हम भाग दिए। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय बी, यही एगो फ्रैक्शन है। यानी कि कोई ए नंबर है, इसमें बी से हम भाग दिए, ए नंबर को बी से भाग दिए, यही फ्रैक्शन। यानी कि अगर मान लीजिए कि 3 है, इसमें हम 5 से भाग दिए, बस यही है। ठीक है, 5 है, इसमें हम अगर मान लीजिए 4 से भाग दिए, बस यही फ्रैक्शन है, बटा ए बटा बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य हुआ, इसको कुछ लोग रूट भी बोलते हैं, रूट संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर हम उस संख्या को बोलेंगे, ठीक है, जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। बात समझ में आ गया। मतलब कि जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, दुइयगो से लगे। ठीक है, यानी कि 1 से तो देखिए बाबू, 1 से तो सब संख्या में भाग लगेगा। 1 से तो आप जो संख्या ले लीजिए उसमें भाग लगबे करेगा, एगो स्वयं खुद, उससे तो भाग लगबे करेगा। ठीक है, यानी कि जिस संख्या में 1 और स्वयं से भाग लगता हो, ठीक है, जिसका दुइये गुणनखंड निकले, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। जैसे बात करिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 2, तो बताओ बाबू 2 में कौन कौन संख्या से भाग लेगा। एगो तो 1 से लग जाएगा, एगो 2 से लगेगा, ये 2 से न लगेगा, तो क्या हुआ, ये हो गया प्राइम नंबर। कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या। 3 को ले तो 3 कौन सा, अच्छा जो प्राइम से नंबर है उसमें हम टिक लगा देते हैं, ये हो गया। अच्छा 3 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, एगो 1 से लगेगा, एगो 3 से न लगेगा, इसके अलावा कौन से लगेगा, नहीं लगेगा। तो यह कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या। बात करते हैं 4 का, तो 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, तो देखो चला, एगो तो 1 से लगबे करेगा, अच्छा इसमें दुइयों से लगेगा, इसमें अब 4 से लगेगा, इसके अलावा कौन से लगेगा, तो देखो एगो तो ई लगबे किया, एगो लगा 1 से, एगो 4 से लगा। ठीक है, तो एगो खुद 1 से एगो स्वयं, इसके अलावा एगो दुइयों से इसमें भाग लगा। बात समझ गए, इसीलिए ये कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 5 से हम बात करते हैं, तो यानी कि 5 में देखिए एगो इसमें 1 से भाग लगेगा और एगो इसमें 5 से भाग लगेगा, इसके अलावा कौन से लगेगा, बिल्कुल नहीं लगे। यानी कि देखिए एगो 1 से भाग लगा, एगो स्वयं, इसीलिए कौन सा संख्या हो जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे बहुत संख्या है, हम कितना बताएं। ठीक है, यानी कि जिस संख्या में 1 से और स्वयं से भाग लगता है वो अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना तो देखिए नहीं है ना, 7 भी होगा। ठीक है, 7 के बाद कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, आपको 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद हो जाएगा 17। ठीक है, ये सब संख्या का और भी आगे हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। ठीक है, 23 होगा, इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और एक अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि ईसा में भाग नहीं। अच्छा एगो ऐसा भी संख्या होगा ना जी, अब एगो तो हो गया जो 1 से स्वयं से भाग लगता है, एगो ज्यादा हो गया, तो कौन संख्या से बात करेंगे, इसको भी कर लेंगे। तो जिसमें 2 नंबर से एगो 1 और स्वयं के अलावा
कोई और नंबर से भाग लगता हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, चाहे यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पे यौगिक, ठीक है, व भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में कौन कौन संख्या, कंपोजिट नंबर में वो संख्या हो जाएगा जिसमें एक से भाग लगता हो, स्वयं से भाग लगने के अलावा कोई और नंबर से भाग लगता हो। जैसे देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, चार में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 4 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, ठीक है। 6, 5 तो हो गया वो अभाज्य संख्या, 6 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा, ठीक है। 7 तो हो गया आपको अभाज्य संख्या। 8 का बात करते हैं, देखिए 8 में देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। देखिए यानी कि 2 गो से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा ये भी बोल सकते 2 गो से ज्यादा, तो यानी कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से भाग लगता हो उसको हम यौगिक या भाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें कौन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, और आगे होगा। बात समझ में? यहाँ पे एक और चीज आपको बता देते हैं कि देखिए एक बात बताइए, जो सम संख्या होगा, जो सम संख्या होगा उसमें से दो से भाग लगना निश्चित है। ये तो अभी हम लोग जाने हैं कि जो सम संख्या होगा उसमें तो 2 से भाग लगबे करेगा, आएगो 1 को से लगेगा, ठीक है, आएगो जो संख्या होगा उस स्वयं से भी भाग लगेगा, ठीक है। यानी कि 3 कम से कम तो 3 को होबे करेगा। यानी कि जो सम संख्या होगा एक तो 1 से उसमें लगना फिक्स है, और स्वयं से उसमें भाग लगबे करेगा, और सम संख्या होगा तो उसमें 2 से भाग लगेगा, ठीक है। तो सम संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा, जितना भी सम संख्या है वो सब हो जाएगा यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। लेकिन 2 तो एगो सम संख्या है, 2 सम संख्या है, तो 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 एगो पहला ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो भी 2 ही है, ठीक है। एक न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से और आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर। तो देखो चला, इसका एक ही बात है, इसमें परिमेय संख्या हम कौन कौन को बोलेंगे, इसमें तो हो गया भाज्य संख्या अभाज्य संख्या जान गए, तो आप परिमेय संख्या किसको किसको बोलेंगे, तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को बोलेंगे, ठीक है, वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में तो लिखिए सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ पे कंडीशन है, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q जहां Q 0 नहीं हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रूप में लिख सकते हैं, उसे कौन सी संख्या बोलते, उसको परिमेय संख्या। यानी कि जिस संख्या को, वैसी संख्या जिसे P/Q, ठीक है, जहां पे Q 0 नहीं हो, ठीक है, के रूप में अगर लिख सकते हैं, वैसी संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए ना, 2/4, 2/4, अच्छा 2/4 देखिए P/Q के रूप में है, और यहाँ पे देखिए Q 0 तो नहीं है, इसीलिए कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। -4/2, देखिए ये देखिए माइनस तो निगेटिव है, लेकिन P/Q के फॉर्म में है ना, और Q 0 नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 परिमेय संख्या होगा क्या, परिमेय संख्या 2 बिल्कुल परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी, 2 है तो बट्टा में 1, ठीक है। 2 में अगर हम 1 से भागे लगा देंगे तो कौन बड़का काम कर दिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा, 2 ही ना रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 भी हो जाएगा, अच्छा 0 भी हो जाएगा, ठीक है।
-1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि 100 के नीचे तो 1 लगा ही सकते हैं। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्या। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, ये जस्ट इसका उल्टा है। बात समझ में आ गई? ये जस्ट इसका उल्टा है। चला बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि एगो भीड़ है, भीड़ में कौन है? लड़का लड़की दोनों है। अगर हम लड़का को छांट लिए उसमें से, तो जो बच्चा वो लड़की है ना हो जाएगा क्या? तो वही है कि अगर जिसको वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में Q बराबर नॉट 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप किसको नहीं लिख सकते हैं? तो देखो चला, अब इसमें नहीं लिख सकते हैं कौन कौन के? जैसे √2 को नहीं लिख सकते हैं, √3 को नहीं लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, √4 को लिख सकते हैं? अरे ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि √4 को हम इसको तोड़ेंगे तो देखो 2 × 2 तो ये 2 हो जाएगा, यही ना होगा? तो 2 कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ गया यहाँ तक? उसके अलावा बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये परिमेय संख्या में 22/7 है, ये एक परिमेय संख्या है। कहो कैसे? देखो P/Q के रूप में तो है लिखल, P/Q के रूप में लिखल है, और Q बराबर 0 नहीं है। लेकिन पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक, कहो कैसे? पाई बराबर तो हम पढ़े हैं कि 22/7 होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसको उतना सन्निकट मान लेते हैं। ठीक है, पाई को 22/7 हम लोग सन्निकट मान उसके आसपास है तो हम मान लेते हैं, लेकिन इसका मान कुछ और होता है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या का। तो देखो वास्तविक संख्या होता क्या है कि वह परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला जितना नंबर है ना वो सब हो जाता है वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह या समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, ये तो हम लोग जो पहले पढ़े हैं क्लास 7-8 में, इसका हम लोग रिवीजन किए। अब आते हैं क्लास 9 तक, कुछ बातें करते हैं इसमें, बड़ा छोटा जानना, ये करना होगा, तब तक हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इसका जैसे इसमें हम परिभाषा नहीं लिखा है, तो एक वीडियो हम बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसमें पूर्ण रूप से बोर्ड पर परिभाषा लिख लिख के बताएं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको परिभाषा जानना है तो बस बता ही दिए हैं। ठीक है, मैसेज कीजिए, हम यहाँ इधर से भेज देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे फ्रैक्शन हम लोग अभी जाने बात की। ठीक है, एक और होता है समतुल्य। ठीक है, समतुल्य संख्या। समतुल्य संख्या, जैसे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे लिखें 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 4/8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16/32। अब इसमें बोला जाएगा समतुल्य कि ये समान है कि नहीं, इसमें तुलना करना है। तो एक बात बताइए, हम लोग अभी जानते हैं अगर हम इसको काटे, अच्छा एक बात बता देते हैं कि अगर फ्रैक्शन में रहे ना तो बराबर संख्या ऊपर और नीचे, हम लोग बचपन में भिन्न के जोड़ भाग सीखते थे तो उसमें काटते थे। कैसे काटते थे कि 16 यहाँ पे 32 है ना, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 1/2 लिख देते थे। ठीक, यही ना करते थे। अच्छा एक चीज और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिए या 1 से भाग कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसको तुलना करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए तुलना यानी कि 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, यही तो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर हो जाएगा क्या? 2 इकाई 2, यही ना हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 16 इकाई 16 और 16 दूनी 32, यानी कि सब देखिए 1/2 है, 1/2, यानी कि सब बराबर है। ठीक है, सब बराबर है। अच्छा एक और बात बताते हैं आपको कि हम लोग क्या करते थे, दोनों में अंतर क्या? मान लीजिए कि ये 2/4 है
ठीक है 2/, तो समान अंक से ऊपर और नीचा दोनों में गुना करेंगे तो कोई नंबर में फर्क होगा। देखिए एक बात बताते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे 2 ऊपरो है या 2 नीचो है, अगर उतना से हम गुना करें तो चला एक बात बताओ, ये कट के एक के न हो जाएगा। यानी कि एक से हम जानते हैं कि एक से कोनो संख्या में गुना या भाग करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यही तो करते हैं कि 2 और 2 यानी कि 4/8 यही ना होता है, यही होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि तुलना कैसे करें कि कौन बड़ है छोट है। ये तो कट गया तब ना, जैसे मान लीजिए छोटा बड़ा का हम कैसे तुलना करेंगे। एक बात बताइए बाबू, देखो 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे 4/5 है, ठीक है। आप देखिए अब कटने वाला नहीं है, छोटा नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे। वहां तक कटने वाला था तो हम पता कर लिए, लेकिन यहाँ पे आप की करेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले एक और बात समझते हैं। अगर सबका अंश बराबर हो, जैसे 2/3 और 4/3, इसमें हमको पता करना रहेगा तो की करेंगे, यहाँ पे दोनों का हर बराबर है, यानी कि अंश जेकर बड़ से बड़। तो देखो बाबू यहाँ पे तो था हर बराबर, अब अंश को हम बराबर करते हैं तो 6/3, ठीक है, और 6/2। अब इसमें कौन बड़ है, तो इसमें बड़ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो कटता है ना, तो काट के देख लेते हैं। अच्छा इसमें जेकर हर बड़, इसमें दोनों का उल्टा होता है, हर अगर बराबर है, जिसका हर बराबर है तो अंश जेकर बड़ से संख्या बड़, ये दोनों अंश बराबर, तो हर में देखिए 3 बड़ आ 2 छोट, यानी कि जे बड़ होगा जेकर हर वो उतना छोट होता है, तो ये हो जाएगा बड़। कहिएगा कैसे, तो देखो इसको अगर काटेंगे तो 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, इसको काटिएगा तो 2 इकाई 2 और 2 तिया 6, यानी कि 2/1, आई कौन जगह 3/1। एक के नीचा नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 ना बड़। बात समझ में आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, अब इसमें तो काटने उठने वाला था तो हम पता कर लिए। अच्छा इसमें तो पता नहीं चलेगा, इसमें तो नहीं कटेगा, इसमें कैसे होगा। तो इसमें देखिए तो सबसे पहले अगर दुइयों के अंतर पता करना रहेगा ना, तो आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रश गुना, ठीक है। ऊपर वाला के निचका से सामने वाला में, ऊपर वाला से निचका को काट दीजिए, गुना कर दीजिए, और नीचा वाला से ऊपर के, तो एकरा से गुना कीजिएगा, लेकिन सामने लिखिएगा। देखिए 1 को अगर हम 5 से गुना करें, 1 को 5 से गुना करें तो 5 होगा। इधर देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, यानी कि 8 वाला बड़। तो कौन बड़, 8 वाला, यानी कि संख्या हो जाएगा बड़, 4/5 हो जाएगा बड़। बात समझ में आ गया। लेकिन एक और बात यहाँ पे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। ये तो 2 गो था तब ना हम जान गए, लेकिन 2 गो से ज्यादा रहे तो जैसे मान लीजिए देखिए 6/2, ठीक है, 8/3, ठीक है, 5/4। अब इसमें कैसे बड़ छोट के करेंगे, ये तो सब रंग है। क्रॉस गुना करेंगे तो एकरा से एकरा करेंगे, फिर एकरा से एकरा करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चला हम जानते हैं कि या तो अंश को बराबर कर ले या तो हर के बराबर कर ले, यही ना। तो हर ज्यादा आसान होता है हर को बराबर करने में, ठीक है। तो अगर सबको हम हर को बराबर करें, सबके हर को बराबर कर ले तो पूर जाएगा, तो सबको बराबर बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हर को हम कैसे बराबर करेंगे, तो ऐसा संख्या से गुना हमको करना है कि सबके हर बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2, 3, 4 है ना, इसका लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। जैसे 2, 3 और 4, ठीक है, इंक भी खत्म हो गया इसका, ठीक है। तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 2 से लगाइए, 1, 3, 2। अब तो नहीं कटेगा, तो इसका लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम बराबर 2 गुने 3, 6 दूना 12, है ना। यानी कि सबको नीचा वाला को 12 पूरा लीजिए, ठीक है। तो नीचे वाला को 12 पूराइए तो कितना जाएगा, 6/2। अब नीचा वाला के 12 पुराना है, ये ध्यान देना है कि नीचे वाला के 12 पूरा, नीचे वाला के लघुत्तम नहीं है तो नीचे वाला के 12 पुराना है, ऊपर वाला को नहीं पुराना है। तो 6/2। अच्छा 2 जो हम हो गया, 2 को 12 पुराने के लिए क्या करना होगा, तो 6 से गुना करना होगा। 6 से गुना करेंगे तब ना 12 पूरेगा, ठीक है। तो 6 से इसको गुना करेंगे, लेकिन ध्यान है चला
अगर नीचा में हम 6 से गुना किए तो ऊपरों में 6 से गुना करेंगे। काहे करेंगे यह भी बताए हैं कि 6/6 कटेगा तो 1, और 1 में कोनो संख्या से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको नीचा वाला के गुना करेंगे तो ऊपरों वाला के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। बात समझ में आ गया। अब इसी तरीके से इसको भी करेंगे 8/3 यानी कि 8/3, और 3 को 12 करने के लिए क्या होगा, तो 3 को 12 बनाने के लिए हमको तो 4 से होगा गुना करना। ठीक है, तो 4 से गुना कीजिए, 4 से नीचा गुना करेंगे तो 4 से ऊपरों गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 चौक 12। ठीक है, अब 5/4 को इसमें भी सेम करेंगे, 5/4, और 4 को हमको 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 3 से ऊपरों गुना कर लेंगे यानी कि 15/12। अच्छा चला एक बात बताओ, अब तो तीनों के हर हो गया बराबर, तो अब हर हो गया बराबर, तो जेकर तीनों के हर हो गया बराबर, तो जेकर अंश जितना बड़ उ संख्या उतना बड़। तो ठीक है, तो सबसे छोटका कौन है इसमें ध्यान दीजिए, सबसे छोटका 15, 32, 36 में 15 यानी कि 15/12। ठीक है, और इससे बड़ कौन, इससे बड़ हो जाएगा 32/12, 32/12। इससे भी बड़ कौन, 36/12, 36/12। तो आप बोलिएगा है सर इनमें तो दिले है 6/2, 8/3 और 5/4, तो ये आप ऐसे ही से काहे कर दिए बोलोगे ना। लेकिन देखो चला, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, काटिएगा तो ये पूरा तरीके से कट जाएगा। दोनों ट्रिक बताए थे, या तो एक आप काट लीजिए ऊपर नीचा से, या देखिए 36/12 हम केकरा माने हैं, 6/2 को न बनाए हैं, तो ओकरा सामने लिख दीजिए 6/2। 32/12 केकरा बनाए 8/3 के ना, तो लिख लेंगे 8/3। अच्छा 15/12 हम केकरा बनाए 5/4 के ना, तो 5/4 ये हो गया। काटते तो कहता काटियो को बता जी, तो देखो चला यहाँ पे कैसे कटेगा, 3 से कट जाएगा दोनों, यानी कि 3×5 = 15 और 3×4 = 12 हो जाएगा। अच्छा इसको भी काटिए, 12 है ना 32, तो कितना कितना से कटेगा बताइए, 8 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और 4 3 12। ये कितना से कटेगा देखो, ठीक है 6 2 12 और 6 6 1 36। देखो उतने ना हो गया, बात समझ में आ गया, इतना सीख लिए आज के लिए। देखो देखो चला आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, वीडियो हो गया है लंबा। अगला वीडियो में हम सीखेंगे, आपको नंबर लाइन बताएंगे, ठीक है, नंबर लाइन आपको बता देंगे। आप और क्वेश्चन आता है कि ये 2 या 3 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालिए, ठीक है, तो वो कल हम सीख लेंगे। ठीक है, एक वीडियो में ये नंबर लाइन वो भी सीख लेंगे कि 3 और 4 के बीच में चाहे कि दिले रहेगा कि जो हाँ 5/4 8/3 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालिए, ये हम सीख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।